और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। यकीनन ये जो हेयर मास्क है ना, गजब के रिजल्ट देगा आपको। बच्चों, गर्मियों के टाइम में हम अपने बालों को हाइड्रेट कैसे रखें? जैसे कि बाल सूखे हो जाते हैं, धूप के प्रभाव की वजह से इसमें कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। वैसे तो हर मौसम में हमें अपने बालों की केयर करनी चाहिए, सर्दियों में सर्दी टाइप की, गर्मियों में गर्मी टाइप की, पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो, जो कि हमारे बालों की गर्मियों में केयर करे। 47 तक टेम्परेचर जा रहा है बच्चों, ऐसे में हमारे बालों की कंडीशन ख़राब हो रही है। तो आज मैं आपको एक घरेलू, एक छोटा सा, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसमें कोई खर्चा नहीं है। यकीनन आपको विश्वास भी नहीं होगा, और ये मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ। मतलब मैंने जब अपने ऊपर अपनाया तब मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूँ। अपने घर में करीब करीब 3 बार तो चावल बनते हैं। 100% हर घर में 3 बार तो बनते ही होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, वो देख लीजिए। सबसे पहले जितने आपके घर में चावल बनते हैं, माना कि मेरे घर में एक छोटी कटोरी चावल की बनती है, उस चावल को हम अच्छे से पहले वॉश करेंगे, क्योंकि चावल के ऊपर पेस्टिसाइड किया जाता है जिससे कीड़े ना लगें। बाहर तो किया जाता ही है, घर में भी जब हम चावल लाते हैं कीड़े ना लगें तो इसके लिए हम कई सारे कुछ लगा के रखते हैं। कई लोग गोलियां रखते हैं, कई लोग लौंग रखते हैं, कई लोग नीम के पत्ते रखते हैं, तो कई लोग बोरिक पाउडर भी लगा के रखते हैं। तो ऐसे में हमें चावल से तो निश्चिंत हो जाते हैं कि उसमें कीड़े नहीं लगे, लेकिन ये पेस्टिसाइड हमारे बालों को नुकसान न करें, तो इसके लिए हमें चावलों को बढ़िया तरीके से धोना है। चावल कोई भी क्वालिटी के हो चलेगा। धोने के बाद जब ये क्लाउडी पानी पूरा खत्म हो जाए, क्लियर पानी हो जाए, तब आप साफ पानी से, जो पीने वाला पानी होता है हमारा, जिससे हम खाना वाना बनाते हैं, उससे आप भर के रख दीजिए। और कम से कम चावल को ना 2 घंटा ज़रूर रखिए। यस, 2 घंटा रखिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब आपने बच्चों, सबसे पहले आपने ये नोटिस किया कि मैंने जब चावल लिए थे उसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारे केमिकल लगे होते हैं। चावल को 2 घंटा रखा है, उसके बाद ही हम इसके लिए काम करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप लोग क्रीम भी चावल की बना रहे हो, बालों के लिए भी चावल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आखिर चावल में है क्या? चावल में वो मैजिक गुण है ना, जिसके बारे में अभी तक हम बहुत कम जानते थे, लेकिन बहुत सारा सर्च करने के बाद आपने भी किया होगा, हम भी करते रहते हैं। चावल में वो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमें, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट हैं। सफ़ेद चावल में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चावल के पानी में इनोसिटोल मौजूद होता है, जो बालों को धूप के प्रभाव से बचाता है। एक तरीके से हमारे बालों को सनस्क्रीन लग जाएगी। इसके बाद ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल भी मौजूद होते हैं, जो हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो क्यों हम चावल को यूज न करें? चावलों का पानी लगाने से कई फायदे हैं। तो एक तो कुकर में चावल बनाते हैं, तो आपको कुकर में वाले चावल नहीं बनाने हैं। 2 घंटे तक चावल ने पानी में जो अपना इन्फ्यूजन दिया है, तो वो पानी हमें वेस्ट नहीं करना है, उसी के साथ ही उबालना है। नमक बिल्कुल मत डालिए। अब आपको लगेगा कि बिना नमक के चावल खाएंगे, नहीं, आप खाओगे ना नमक वाले। अभी हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो इसे स्लो गैस पर पकाइए। जैसे नॉर्मल हम चावल बनाते हैं ना, वैसे नहीं, आप स्लो गैस पर पकाइए। जितना चावल मैश हो जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट अच्छा देगा। और हाँ, यही चावल आपको बाद में काम भी आएगा। पहले इन चावल को गलाना है। गलाना है मतलब जितना हम कुक करते हैं ना अपने खाने के लिए, उतना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दीजिए। अब जो चावल हैं, बस 1 आध चम्मच पानी है उसमें। अब आप अपने स्वाद अनुसार चावल के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच घी डालिए, अगर डालते हो तो। मेरे घर में डालते हैं तो मैं डाल रही हूँ। डाल के स्लो गैस पर ढक के रख दीजिए। आपके चावल तो बढ़िया कुक हो ही जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो माड़ आप बिल्कुल मतलब सिंक में डालते हो, वही माड़ हमें चाहिए। जी हाँ। अब ये चावल का पानी ही क्यों ले रही हूँ मैं? बालों पर चावल का पानी लगाने से कई फायदे हैं। हेयर क्यूटिकल्स को बेहतर करता है, और इसके इस्तेमाल से बालों की चमक बढ़ती है, और साथ ही यह स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। जब हमारी स्कैल्प स्वस्थ होगी ना, तो बालों में अपने आप रीग्रोथ भी होगा, और बालों में ना अपने आप सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। चावल के पानी में कई एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो बालों को असमय सफेद होने से रोकते हैं। इतनी सारी बढ़िया चीजें हैं। यह पानी बालों को मजबूती देता है, जिससे बालों का लगातार झड़ना भी रुकता है। इतने सारे फायदे हैं, इसीलिए तो मैं ये मार ले रही हूँ।
अब ये माड़ को हमें ठंडा करना है। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हो कि चावल हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट देती है। मैंने अपने बालों की लंबाई के हिसाब से एक बोल में मैंने आधा ये सिरप बोल सकते हैं, माड़ बोल सकते हैं, चावल का अमृत मैंने ले लिया है और बाकी का मैंने रख दिया है। आप इसको स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा माड़ होता है तो हमें दिक्कत आती है, वरना ये भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गर्मियों की वजह से करीब 2 टेबलस्पून भर के घर का दही, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए डाल रही हूँ, ये हमारे बालों को मॉइस्चर देगा, और दही इसलिए डाल रही हूँ कि दही के भी जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आपको किसी वजह से दही सूट नहीं करता, ग्लिसरीन आपको नहीं लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट जिसे आप वेस्ट करते हो सिंक के अंदर, उस वाले इंग्रेडिएंट को भी यूज कर सकते। मैं कई बार पहले सिर्फ चावल का माड़ लगा रही थी, अब धीरे धीरे मैंने इसमें दही मिलाना शुरू किया है, ग्लिसरीन मिलाना शुरू किया है। ग्लिसरीन बच्चों इसलिए आपको यूज करनी है, जैसे कि अगर हमारे बाल रूखे हैं तब आप ग्लिसरीन जरूर यूज कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी चंपी कर रखी है बालों में, तो फिर आप ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हो। तो अगर आपके बालों में रूसी है, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप हमेशा ये अनियन वाला ये ऑयल यूज़ कीजिए। मैं तो अपने बालों में इसी की मसाज करती हूँ। पूरे स्कैल्प पर आपको बालों को ऑयल लगाना है और लंबाई में भी आपके बालों को ऑयल लगाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। जब आप रूखे बालों को शैम्पू सिर्फ करते रहते हो हफ्ते में 2-3 बार, तो बालों की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। 2-4 घंटे अगर आप बालों में ऑयल लगा के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने देखा बच्चों, मैंने इस ऑयल से मसाज किया है। जो ऑयल मैंने खुद तैयार किया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ढेर सारे हैं और सारे प्योर हैं। इससे हमें फायदा तो ढेर सारा मिलना ही है। फिर हम जो नेचुरल सा शैम्पू यूज करेंगे तो हमें डबल का धमाका, जैसे डबल का फायदा मिलना है। तो आप इन दोनों चीजों को जरूर अपनाएं, तभी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इसी तरीके से मैं बालों में अप्लाई करूंगी, और इसको अप्लाई करने के बाद 1 घंटे बाद आप क्या कीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए। माइल्ड से शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। अगर आपने इसमें दही या फिर अगर आपने इसमें ग्लिसरीन नहीं डाला है तो बस सादे पानी से भी वॉश कर लोगे तब भी बेस्ट है। पर अगर आपको लगता है नहीं ग्लिसरीन लगाया है, बाल बहुत चिपक जाएंगे और आपको शैम्पू के बिना मजा नहीं आएगा, तो माइल्ड शैम्पू कर सकते हो। बालों को बस मोटे कंघे से पहले सुलझा दीजिए, सुलझाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप बालों में ये पूरा मिश्रण लगा दीजिए। मेरे पूरे बालों में ये लग जाएगा। हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हमने नमक डालकर उन चावलों को तो यूज़ कर लिया खाने में, लेकिन जो माड़ था जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हमने यूज़ कर लिया अपने बालों के लिए। तो इसमें बुराई भी क्या है। लेकिन ध्यान आपको कहाँ रखना है पता है, कि आपने कई लोगों को मैंने देखा है कि चावल को बस 1 मिनट में धो के फटाफट से चढ़ा देते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं मानती। जब चावल को अच्छे से धोना ही चाहिए, उसके बाद भिगाना ही चाहिए साफ पानी में, उसके बाद ही आपको चावल चढ़ाने। बस इस बात का ध्यान रखना है। माड़ ठंडा हो जाए उसके बाद यूज़ करना है, गरम माड़ को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और एक बात, जो माड़ बच जाता है उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद हेयर वॉश करते हो तो इसी को यूज़ कर सकते हो। दोबारा आपको चावल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मेरी बताई हुई बातें आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों मुझे मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगती हैं। आप ये वीडियो मेरा कहाँ से देखते हो ये भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए। उससे पता है बच्चों, मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मेरा परिवार कहाँ कहाँ से फैला हुआ है।